हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही ब्लू चिप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लगातार शानदार रिजल्ट्स पोस्ट करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद परफॉर्म नहीं कर पाता है। परफॉर्म करने का मतलब है कि स्टॉक से रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट शानदार आ रहे हैं। सो इस कंपनी के किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर 2 में और आपको आगे क्या करना चाहिए इस कंपनी में, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है अडानी के बारे में, तो ये चेकआउट कर सकते हैं। और कल रात 2 बजे मैंने ये वीडियो डाली थी फेड रेट हाइक के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, तो आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ HDFC लिमिटेड की। बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही ब्लू चिप कंपनी है। अगर मैं बात करूँ टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम आप देख सकते हैं 15,035 करोड़ आई है इस क्वार्टर में, वर्सेज 12,226 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। सो ये यहाँ पे आपको कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है? 23% का इंप्रूवमेंट आपको वाई बेसिस पे देखने को मिल रहा है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो आपको 13% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रही है इन टोटल इनकम। अगर बात करें प्रॉफिट की, क्योंकि दोस्तों इनकम तो ठीक है, प्रॉफिट भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है वो आया है 4454 करोड़ वर्सेस 3780 करोड़। सो यहाँ से आपको 18% वाई वाई की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हेल्दी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। 21% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इन प्रॉफिटेबिलिटी। तो आप चाहे इनकम देख लीजिए, चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लीजिए। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,142 वर्सेस 11,963, और पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 10,578। सो आपको हर फ्रंट पे बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है। और ऐसा सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं है, क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हैं ये। क्वार्टर 1 में देख लीजिए आप, या पिछले साल के क्वार्टर 4 में देख लीजिए, क्वार्टर 3 में देख लीजिए, आपको हर समय इस कंपनी के रिजल्ट शानदार नजर आएंगे। लेकिन ये शानदार चीज़ जो है इसके प्राइस में मुझे ऐसा लगता है फैक्टर इन नहीं हुई है। अब क्योंकि HDFC लिमिटेड एक NBFC है, सो उसमें हमें NPS देखना भी जरूरी है, एसेट क्वालिटी देखना भी जरूरी है। तो आप देख सकते हैं NPS आए हैं 0.73% वर्सेज 1.1% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर हम टोटल NPS के बारे में बात करें, वो आया है 1.44% वर्सेज 2% लास्ट ईयर। सो यहाँ पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है एसेट क्वालिटी में भी। सो चाहे एसेट क्वालिटी हो, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी हो, हर जगह अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं HDFC लिमिटेड ने। अब थोड़ा सा HDFC लिमिटेड पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी कंपनी है, 4.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। अभी HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर भी अनाउंस हो गया है, बहुत पहले ही हो गया था, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा होने में। सो ये मर्ज होने के बाद बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये जो मर्जर होने वाला है उसी का ओवरहैंग आपको देखने को मिल रहा है ऑन बोथ HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक। क्योंकि HDFC बैंक के भी अभी क्वार्टर 2 के रिजल्ट शानदार आए थे, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट भी शानदार आए थे, लेकिन HDFC बैंक बिल्कुल भी नहीं भागा है, जबकि ICICI बैंक, एक्सिस बैंक इतना ज्यादा भाग गए थे। और HDFC लिमिटेड के भी लगातार शानदार रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक भागने का नाम नहीं ले रहा है। वैल्यूएशन वाइज भी आप देखिए, जो इसकी पी है वो है 19 और सेक्टर की पी है 26। सो उसके कंपैरिजन में आपको अच्छी खासी पी पे मिल रहा है, जबकि सेक्टर का लीडर है। और आप देखिए डिविडेंड यील्ड भी अच्छी खासी है, 1.2% की डिविडेंड यील्ड आपको देता है। सो बहुत ही सेफ स्टॉक है, बहुत ही स्टेबल स्टॉक है, लेकिन समहाउ रिटर्न्स देने में नाकाम रहा है। पिछले एक साल में -14% के रिटर्न्स दिए हैं, और पिछले एक महीने में स्टॉक 10% से भागा हुआ है, क्योंकि मार्केट भी भागी थी और शायद रिजल्ट्स इससे अच्छे एक्सपेक्टेड थे, उस वजह से उसको फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है। जितनी इसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए स्टॉक में उतनी नहीं देखने को मिली है। आप देखिए 5 सालों में मात्र 40% के रिटर्न्स दिए हैं। और इस कंपनी के आप फंडामेंटल्स देख लीजिए, इस कंपनी के आप लगातार क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लीजिए, और ये बिल्कुल लो रिस्क कंपनी है। डिविडेंड यील्ड शानदार है, HDFC का बड़ा नाम है, बड़े ग्रुप की कंपनी है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये 40% रिटर्न्स जो 5 सालों में इसने दिए हैं, ये इसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें यहाँ पे ये दिमाग नहीं लगाना है कि ये स्टॉक भाग क्यों नहीं रहा है, या गिर क्यों नहीं रहा है, या रिटर्न्स क्यों नहीं दे रहा है। हमें यहाँ पे फिर एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल क्या कहता है कि टेक्निकल्स विल फॉलो फंडामेंटल्स इन लॉन्ग रन। सो टेक्निकल्स फंडामेंटल्स को कैचअप कर लेंगे लॉन्ग रन में, और फंडामेंटल्स तो कहते हैं कि ये स्टॉक और भी ज़्यादा वैल्यूड होना चाहिए, इस स्टॉक को और भी ज़्यादा रिटर्न्स देने चाहिए। फंडामेंटल्स ये कहते हैं, लेकिन टेक्निकल्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आई मीन वैसे तो चार्ट तो बहुत शानदार है, आप इसकी ट्रेजेक्ट्री देखिए, ट्रेजेक्ट्री बहुत ही शानदार है, लेकिन जिस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बस इसमें थोड़ा सा बने रहने की ज़रूरत है। आपको ये रिवॉर्ड ज़रूर दे करके जाएगा। अब आप देखिए 2022 से पहले इसने हाईज लगा लिए थे 3000 के, उसके बाद स्टॉक लगातार गिरे जा रहा था, लगातार गिरे जा रहा था, और अभी तक इसमें वो जो इसमें रिकवरी आई है वो मुझे ऐसा लगता है फैक्टर इन नहीं हुई है। अब रिजल्ट्स के बाद ये भागने लग जाएगा और 3000 को टच कर लेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। नॉट बिकॉज कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस शानदार है, रिजल्ट शानदार है, बट क्योंकि HDFC बैंक में भी अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। HDFC लिमिटेड के पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी शानदार आए थे, उसके बाद भी इसमें कोई ज़्यादा अच्छी रिकवरी नहीं आई थी, और इसके ऊपर जो इनका मर्जर का ओवरहैंग है वो भी चल रहा है।
सो मुझे ऐसा लगता है इस वजह से हो सकता है ये रिजल्ट्स के बाद तो आपको बहुत ज़्यादा तूफानी तेजी ना दे पाए जो इसको देना चाहिए, बट आपको ये लॉन्ग टर्म में वैल्यू जनरेट करके देगा, ऐसा मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल वर्दी है किसी के भी पोर्टफोलियो में होने के लिए। इस पर ये नहीं देखना है हमें कि 5 सालों में सिर्फ 40% के रिटर्न दिए हैं दोस्तों, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी स्टॉक को बेचने का, ना ही ये क्राइटेरिया है किसी स्टॉक को खरीदने का। ठीक है, हमें बेचना कब चाहिए ये आपको पता ही होगा और हमें खरीदना कब चाहिए ये भी आपको पता ही होगा। अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो चाहे स्टॉक गिरा हुआ है हमें तब भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और अगर रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं और चाहे स्टॉक लगातार भागे जा रहा है तब भी हमें उसमें बने नहीं रहना चाहिए, उसमें हमें क्वेश्चन मार्क्स उठाने चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हमें ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर में देखनी चाहिए। सो इन शॉर्ट दोस्तों एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट शानदार हैं और जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा पिटा पड़ा है। सो मेरे अकॉर्डिंग आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि इस स्टॉक को भागना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद काफ़ी ज़्यादा इसका ट्रैक किया है और ऐसा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। बट इससे आपको क्या सीख लेनी है, इससे आपको यही सीख लेनी है कि ये स्टॉक आपको कभी भी गिरता हुआ नजर आता है या कभी भी आपको इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरे हिसाब से तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। मैं तो इसको मिस नहीं करूंगा क्योंकि इस सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स भी नहीं मिलते हैं कि आप एचडीएफसी लिमिटेड की जगह हाउसिंग फाइनेंस में अगर आपको जाना होगा तो आप कहाँ जाओगे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की तरफ। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के एक बार रिजल्ट देख लीजिए और एचडीएफसी लिमिटेड के आप रिजल्ट देख लीजिए। हाँ, एचडीएफसी बैंक में आपको ऑल्टरनेट्स मिल जाएंगे, आईसीआईसीआई बैंक उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक है और भी बैंक्स मिल जाएंगे, लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस की एनबीएफसी में आपको कोई बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिलेंगे। सो मेरे हिसाब से एचडीएफसी लिमिटेड बहुत ही शानदार स्टॉक है। लो रिस्क एंड मीडियम रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस आप एचडीएफसी लिमिटेड से रख सकते हैं इन लॉन्ग रन। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल के और क्लोज आना चाहते हैं, हमारी ये मेंबर्स की कम्युनिटी को, शानदार कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।